Welcome to my class, students. We are doing English grammar and the chapter is article and determiners, and this is session 4. In this session we are doing determiners, uses and types. Now, what is determiner? The determiner is an important noun modifier. पहले ही मैंने introductory session में आपको बताया था, articles, determiners and quantifiers are all noun modifiers. So noun को modify करते हैं. तो जो डिटरमाइनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाउन मॉडिफायर है विच प्रोवाइड्स इंट्रोडक्शन एंड प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट टू ए नाउन, जो नाउन को इंट्रोड्यूस भी करता है और उसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट भी तैयार करता है, ऑफन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड पोजीशन. तो क्या क्वांटिटी और पोजीशन के रूप में हम डिटरमाइनर को देखते हैं. डिटरमाइनर प्रीसीड ए नाउन और नाउन फ्रेज एंड इंक्लूड आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स एंड पोजेसिव. तो क्या क्या होते हैं डिटरमाइनर्स? वो क्या करते हैं, नाउन को प्रोसीड करते हैं या नाउन फ्रेज को प्रोसीड करते हैं. और क्या क्या है डिटरमाइनर्स में? आर्टिकल्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स है, क्वांटिफायर्स है एंड पोजेसिव्स है. लेकिन ये सब नाउन को मॉडिफाई करते हैं. अगर आपने डेमोन्स्ट्रेटिव में आपने अगर देखा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं वही डिटरमाइनर्स हैं. Determiners serve the same purpose adjectives. They are used to modify nouns. Adjectives की तरह ही वो modify करते हैं noun को. Now subject pronouns I, you, he, etc. and possessive pronouns mine, yours, his, etc. cannot be determiners because they can never be followed by a noun. तो always याद रखना, अगर I, you, he है और mine, yours, his है और उसके बाद अगर नाउन नहीं है तो क्या होगा, ये डिटरमाइनर्स नहीं है. डिटरमाइनर्स आर जनरली स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स. दो तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट डिटरमाइनर्स और एक होता है इनडेफिनेट डिटरमाइनर्स. लेट्स सी द टाइप्स इन डिटेल. द स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स आर द डेफिनेट आर्टिकल द, जिसके बारे में हमने पूरा एक सेशन पढ़ा. पॉजेसिव माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, हुज, ये सारे पॉजेसिव्स हैं. ये सारे क्या है, स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स है. माई बुक, योर कार, हिज ड्रेस, हर स्कूल. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजेसिवनेस को दिखा रहे हैं. और इन सब के बाद देखो माई बुक, तो ये क्या है, नाउन है. तो नाउन जहां रहेगा वहां पर क्या होगा, डिटरमाइनर ही है और वो पॉजेसिव्स है. लेकिन पहले के स्लाइड में हमने आपको क्या बताया, आई, यू, ही, ये सारे डिटरमाइनर्स नहीं है प्रोनाउन होके, क्योंकि इनके बाद क्या है, नाउन नहीं है. तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, हुज, दीज आर ऑल डिटरमाइनर्स, पॉजेसिव्स. ना डेमोन्स्ट्रेटिव्स कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स है. दीज आर ऑल्सो डिटरमाइनर्स क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं. इंट्रोगेटिव्स विच कार इज योर्स, द कार आ गया ना नाउन, तो हमने क्या किया, वो इंट्रोगेटिव्स को भी हमने डिटरमाइनर्स में लगाया. वी यूज अ स्पेसिफिक डिटरमाइनर व्हेन वी बिलीव द लिसनर एंड रीडर नोज एग्जैक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू. तो हम लोग स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तभी हम स्पेसिफिक डिटरमाइनर का यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, लुक एट दोज लवली फ्लावर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर, हुज कोट इज दिस. तो इस तरह से आपने देखा ये सारे स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स है. अब जनरल डिटरमाइनर्स कौन से हैं, an, any, another, other and what. These are general determiners. When we are talking about things in general and the listener reader does not know exactly what we are referring to, तो हम क्या करते हैं, ये जनरल डिटरमाइनर्स यूज करते हैं. आपको ए और एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ये आपने आर्टिकल्स में पढ़ाई है. एनी, अनदर और अदर और व्हाट, ये सारे भी इनडेफिनिट हैं. We can use an uncountable noun or plural noun with no determiner. लेकिन कभी कभी हमको डिटरमाइनर लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल नाउन है. मिल्क इज वेरी गुड फॉर यू, तो अनकाउंटेबल नाउन है.
हेल्थ एंड एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है. अब वी यूज एनी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दोज पीपल और थिंग्स. जब हम एनी का यूज कर रहे हैं तो वहां जितने भी लोग पूरे सभी के बारे में बात कर रहे हैं. इट्स वेरी इजी, एनी चाइल्ड कैन डू इट, मतलब कोई भी इसे कर सकता है. जब हम इनडेफिनिट कोई भी जनरल सेंस में हम जब यूज कर रहे हैं तो एनी का हम यूज कर रहे हैं. We use the general determiners another to talk about an additional person or thing. और another का यूज हम कब कर रहे हैं? जब हम एक एडिशनल हम कुछ चाहते हैं. Would you like another glass of, यहाँ पर आप मिल्क कर दो, मिल्क और वाटर, whatever. Would you like another glass of water, right? Would you like another glass of water? The plural forms of another is other. Always remember, another का plural form क्या है? Other. तो I spoke to John, Helen and few other friends, right? तो यहाँ आपने देखा few other क्या है? Plural है another का. Now the following quantifiers will work with non-count nouns. अब जब non-countable nouns होते हैं, non-count nouns means uncountable nouns. Uncountable nouns. तो the following quantifiers will work with uncountable nouns. जैसे not much, a little, a bit. ये सारे क्या है आपके quantifiers हैं. Not much, a little, a bit of, a good deal of, a great deal of, no singing, and these quantifiers are always parts of determiners. The following quantifiers will work with both count and non-countable nouns. तो ये सारे किसके साथ यूज होंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. और जो नीचे के हैं ये क्या होंगे? दोनों के साथ यूज होंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ. जैसे ऑल ऑफ द, सम, मोस्ट ऑफ द, इनफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लैक ऑफ ट्रीज. यहाँ पे देखो ऑल ऑफ द ट्रीज, सम ट्रीज. तो हम क्या कर रहे हैं? हम दोनों के बारे में हम बात करें, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों में हम ये सारे वर्ड्स लगा सकते हैं. ये देखो, राइट. नाउ डिटरमाइनर्स इन इंग्लिश. अब आप देख लो, लिस्ट एक बार देख लो फिर से. डेफिनेट आर्टिकल द, indefinite article a, n, demonstrative this, that, these, those, pronouns and possessive determiners जैसे my, your, his, her, its, are, their. Distributive all, both, half, either, neither, each, every. ये लिस्ट है, ये लिस्ट आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से पहचान जाओगे डिटरमाइनर्स को. डिफरेंट वर्ड्स जैसे अदर, अनदर. प्रीडिटरमाइनर जैसे सच, व्हाट, रादर, क्वाइट. क्वांटिफायर्स जैसे अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मेनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ. फिर नंबर्स, दीज आर ऑल्सो डिटरमाइनर्स जैसे 1, 10, 30. देन इंट्रोगेटिव्स, व्हाट, हुज, विच, दीज आर ऑल डिटरमाइनर्स. Now uses भी अब देख लो. The determiners are used in every case to clarify the noun, क्योंकि noun को ही clarify करते हैं. Adjectives unlike determiners cannot have corresponding pronoun. तो adjectives से और वो क्या है, उनके पास corresponding pronouns वो नहीं होते हैं. Determiners may be used to demonstrate or define something or someone. तो determiners क्या करते हैं, वो demonstrate करते हैं और या डिफाइन करते हैं समथिंग या समवन, किसी चीज को या किसी को. डिटरमाइनर्स में स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नाउन्स. तो डिटरमाइनर से हम नाउन के डिफरेंसेस को भी हम बता सकते हैं. द फंक्शन ऑफ अ डिटरमाइनर एक्सप्रेस प्रॉक्सिमिटी, रिलेशनशिप, क्वांटिटी एंड डेफिनेटनेस. तो व्हाट इज द यूजेस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनर? टू एक्सप्रेस प्रॉक्सिमिटी, रिलेशनशिप, क्वांटिटी एंड डेफिनेटनेस. Both, many, a few, the numbers 2, 3, 4, etc., several, these and those are only used with plural nouns. तो ये सारे जो है plural nouns, more than one, जहाँ more than one वह plural हो गया, तो ये सारे words हम plural nouns के साथ use करेंगे determiner.
It all happened many years ago. Some determiners can only be used with a singular countable noun. तो singular countable noun के साथ कौन से यूज होंगे? A, an, another, each, either, every, neither, one, like this. तो ये हमेशा singular countable noun के साथ यूज होंगे. Life gets more expensive every day. Now much, a little, less and less can only be used with a singular uncountable noun. यहाँ पे आप देखो countable noun है, singular uncountable noun के साथ कौन से यूज होंगे? Much, a little, less and least. ये सिर्फ यूज होंगे singular uncountable noun के साथ. We didn't get much snow last winter. A many, a few, several, a couple of, none of can used with plural noun. तो यहाँ पर ये देखो प्लूरल नाउन के साथ कौन से यूज होंगे? मेनी, अ फ्यू, सेवरल, अ कपल ऑफ, नन ऑफ कैन यूज विथ प्लूरल नाउन, राइट? Now some determiners can only be used with an uncountable noun or with a plural noun. तो कुछ है जो सिर्फ an uncountable noun या plural noun के साथ यूज होंगे, जैसे not much, a little, a bit of, a good deal of, a great deal of, no. तो ये सारे जो हैं वो हम plural noun के साथ या uncountable noun के साथ यूज करेंगे. Would you like some juice or milk? Uncountable noun. Do we have enough cups for everybody? Plural nouns. We need to buy paper for the printer. तो यहाँ पर क्या कोई भी determiner नहीं है और यहाँ uncountable noun है. Now some determiners can be used with any type of noun. कोई भी noun के साथ हम यूज करते हैं, singular या plural, countable या uncountable. तो जैसे all of the, some, most of the, enough, a lot of, lots of, plenty of, a lack of. तो ये सारे किसी में भी हम यूज कर सकते हैं, प्लूरल एंड सिंगुलर, काउंटेबल या अनकाउंटेबल. एनी मीन्स इट डजंट मैटर विच, सम मीनिंग सर्टेन, पर्टिकुलर, विच, व्हाट एज अ क्वेश्चन वर्ड, माय, योर, हिज, एंड आवर्स जैसे पॉजेसिव में, सच, द, व्हाट, हुज, नो. तो इस तरह से हम सब में वो यूज करते हैं. नाउ तो व्हाट हैव वी लर्न्ड? We have learned determiners, its types and its uses. So now you are very much clear about determiners. Please go through the list again and again and use the determiners in your writing and identify the determiners when you go through any of the stories or articles, whatever you go through. Please mark the determiner so that you can learn the uses of it very naturally. You don't have to give your effort to learn all these things. So in the next class I shall be here with a new grammatical topic. Till then, have a good revision of the entire chapter. Thank you.